हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूमिनेट विथ हिना। कहते हैं जिंदगी में हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। जरूरत होती है बस उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की। आई थिंक लाइफ में सबके साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। लोग कहते हैं उसके बारे में क्या बात करना, हम क्यों बात करें, सभी के साथ हो रहा है। लेकिन आज कोई है हमारे साथ जो अपने स्ट्रगल्स के बारे में हमसे बात करना चाहता है। क्यों? चलिए हम उनसे ही बात करके जानते हैं। हाय जयंती, वेलकम to ruminate with Hina. Hi, Hina. Thank you so much. First of all, a very big thank you to you for coming on this platform and talking to us. My pleasure, Hina. My pleasure. Completely my pleasure. Myself, Jayanti Shankar, born and brought up in West Bengal, Durgapur, and got married and settled in Bangalore. I am an event planner. I got detected with cancer a year before. See, my cancer thing has come on the second phase, second stage because of, not getting proper detection. तो क्या हुआ था, मुझे 1 साल पहले जब पता चला, मुझे लंप फील हुआ, जब मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि कोरोना उस टाइम पर बहुत मतलब सीवियर फेज में चल रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे अच्छे से चेक नहीं किया और उन्होंने बोला कि लंप है, ऐसे ही लेडीज को बहुत होता है, तो नथिंग टू वरी, सो वंस कोरोना एंड अदर थिंग्स गेट सेटल डाउन, आप उसके बाद आके दिखाना। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग गूगल, मैंने रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि लिम्फेक्टोमा का मतलब आयुर्वेदा में काफी इफेक्ट है, तो मैं उसका ट्रीटमेंट करा लेती हूँ। तो वहां भी मेरा मिस्टेक हो गया, क्योंकि आयुर्वेदा डॉक्टर ने भी बस मेरी बातें सुनकर मुझे मेरा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो मैं कोरोना के टाइम पर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेना चालू कर दी। मैंने 6 महीने का आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया, तो उसमें क्या हुआ, मेरा लंप का साइज अचानक बहुत बढ़ गया। जब बढ़ गया तो हम लोग बोले कि नहीं, आप रिस्क नहीं ले सकते, लेट्स गो एंड डू अ प्रॉपर डिटेक्शन। तो फिर हमने मैमोग्राम एंड सब कुछ करवाया, बायोप्सी सब करवाया, तो पता चला कैंसर है, तो इट इज ऑन सेकेंड स्टेज। तो मेरे साथ मतलब मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अपने ब्रेस्ट पे या बॉडी के किसी पार्ट में भी कुछ भी आपको लगे, तो प्लीज डोंट वेट फॉर एनीथिंग, प्लीज गो फॉर अ प्रॉपर डिटेक्शन। क्योंकि फर्स्ट स्टेज कैंसर में अगर पता चलता, तो क्या होता है ना, आपको केमोथेरेपी या और ज्यादा पेनफुल जर्नी से नहीं जाना पड़ता, इवन की मैस्टेक्टोमी, रिकंस्ट्रक्शन जो भी मेरा हुआ वो सब नहीं करवाना पड़ता। आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, अगर पता चले, क्योंकि कैंसर नाउडेज फॉर वुमेन्स इज वेरी कॉमन इन इंडिया, in across the world basically, but in India the ratio is more high. So जब भी आपको कुछ भी अपने बॉडी में लगे, थोड़ा भी चेंजेस, तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाओ आप, और उसका प्रॉपर मतलब डिटेक्शन करवाओ, ताकि फर्स्ट स्टेज में हो तो एकदम एकदम मतलब बहुत ही मिनिमल आपका चीज करके निकल आता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल कुछ था और वो मैं उससे पास ऑन कर गई। लेकिन सेकंड स्टेज के बाद जब केमो लेना पड़ता है, विच इज अ वेरी वेरी पेनफुल जर्नी, तो क्या होता है ना, फिर आप बहुत ब्रेक हो जाते हो लाइफ में, मतलब होता है ना। तो आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आप एक चीज समझो कि आप इंपॉर्टेंट हो। हम वुमेन्स लोग इतने नेग्लेक्टेड हैं, हम लोग अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो हम लोग उस स्टेज तक क्यों जाए जहां मतलब सब बिखर जाए। हम लोग अपना ध्यान रखेंगे तो हमारा बोलते हैं ना, परिवार एक पटरी की तरह होती है। वो जब एकदम मतलब सामने वाला अगर ड्राइवर अच्छा हो, तो पीछे की सवारी अपने आप अच्छे से चलेगी। तो हम है ड्राइवर, तो हमें अच्छे से मतलब अपनी गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आप सबको ये इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ 12 years old son, and I was always dedicated towards my husband, house and son। मतलब कभी अपने बारे में ध्यान नहीं रखा, या मेरा काम पैसे कमाना मतलब वही था मेरी जिंदगी में कि अच्छी लाइफस्टाइल के लिए यू नीड टू अर्न एंड देन लुक आफ्टर योर हस्बैंड एंड योर फैमिली एंड योर चाइल्ड। लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा, तो इससे क्या हुआ, आई लीड टू समवेयर एल्स। तो आज मैं सबको ये बताती हूँ कि आप ये गलती कभी मत करना। आप अगर ये सोचो कि यू आर इम्पोर्टेंट एंड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, तो क्या होगी, आपकी जिंदगी बहुत स्मूथली और अच्छे से चलेगी। ये इसको जो आपने टक्कर दी इस बीमारी को, इसको फाइट करने की स्ट्रेंथ आपके अंदर कैसे आई? क्या आप बचपन से ही ऐसी स्ट्रॉन्ग रही? मेरा लाइफ जो है, इट वाज
ऑलवेज अ चैलेंजिंग लाइफ. शादी के पहले तक माई लाइफ वॉज वेरी स्मूथ. इट वॉज बिकॉज आई वॉज एक्सीडेंटली बॉर्न चाइल्ड. तो मेरे मतलब जो 4 भाई बहन हैं, वो लोगों ने मतलब भाई बहन ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मम्मी पापा. आई वॉज ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड. लेकिन शादी के बाद आई डिड अ इंटरकास्ट मैरिज, तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा टर्न और ट्विस्ट से गई, क्योंकि एडजस्ट होने में मुझे बहुत टाइम लगा. तो ये था मेरी लाइफ. मुझे लगता है कि हमेशा चैलेंजिंग थी बहुत ज्यादा. कैंसर ने मुझे काफी ब्रेक कर दिया था, नो डाउट. मतलब आप सेकेंड केमो तक अगर मुझसे मिलते तो आई वाज नॉट हैविंग एनी होप ऑफ सर्वाइविंग. मैं सिर्फ जिंदा हूं आज अपने दोस्तों की वजह से. आई गिव अ वेरी वेरी बिग क्रेडिट टू माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है कि मैं बता भी नहीं सकती. आई एम सुपर ब्लेस्ड विथ माई फ्रेंड्स एंड आई एम टू थैंकफुल टू माई गुरु श्री श्री रविशंकर. तो उन्होंने मुझे काफी, मैं उनसे मिल के आई, उन्होंने मुझे काफी मतलब स्ट्रेंथ दिया कि नहीं, यू कैन डू इट. एंड डेफिनेटली फैमिली, हस्बैंड, माई चाइल्ड एंड ऑल माई फैमिली मेंबर, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, ऑल एवरीबडी, माई मॉम, डैड, एवरीबडी. तो उनका सपोर्ट तो था ही था. लेकिन मतलब कभी नहीं सोचा था कि एक इतनी टफ जर्नी में फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब हम लोग जैसे जनरली सोचते हैं ना कि फ्रेंड्स है, चलो, मतलब वी जनरली प्रायोरिटाइज आवर फैमिली अ मच, राइट. लेकिन मुझे पता चला कि मतलब दोस्तों के बिना, ऐसे भी मुझे हमेशा कहा था कि जिंदगी कुछ नहीं होती है, लाइफ इज कलरफुल विथ फ्रेंड्स. लेकिन इस जर्नी में दोस्तों ने जिस तरह से मेरा साथ निभाया, आई बिलीव कि दे आर नेवर द लेस देन अ फैमिली. तो डेफिनेटली मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, बात कर सक रही हूँ आपसे बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स. उन्होंने मेरे लिए बहुत किया. So, जयंती, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि जनरली हम विमेन जो होते हैं, हम औरतें, हम घर में सबके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, सबके आराम का ध्यान रखते हैं, पर हम कभी भी अपने आराम का ध्यान नहीं रखते. हम एक प्लेटर में फ्रूट्स कट करके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को दे देंगे, पर हम खुद वो बैठ के फ्रूट्स नहीं खाएंगे. मेरे साथ तो ऐसा मेरे साथ तो इतनी बार ऐसा हुआ है कि जूस जैसे निकाल रहे हैं, कम क्वांटिटी में निकल गया तो मैं दोनों को भर के दे देती हूँ. कभी नहीं सोचा कि मुझे भी पीना चाहिए. लेकिन अब मुझे लगता है कि आप अगर कम क्वांटिटी में जूस निकाल रहे हो तो तीनों शेयर करो, हाफ ग्लास पी लो, लेकिन तीनों पियो. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. अगर आप अपने आप को, मुझे एक इस जर्नी में और एक चीज बहुत मतलब महसूस हुई कि स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योरसेल्फ. If you respect yourself, only other people will respect you. So you have to prioritize yourself. You are very important, and you have to respect yourself. तो ये दो चीज तो एकदम मूल मंत्र होना चाहिए जिंदगी का. So जयंती, as we were discussing that कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, right? So इस जर्नी में ऐसा क्या था जो आप अपने लिए तो नहीं कर पाई, पर आप दूसरी औरतों को सजेस्ट करेंगे कि वो अपने हेल्थ के लिए या अपने इन चीजों के लिए फाइनेंशियल सेविंग कैसे करके रखें? जैसे एक चीज तो है, मैं इंश्योरेंस सबको बोलूंगी करवाने, क्योंकि मेरा यह था, आई एम जस्ट 40 नाउ, तो मेरे साथ ये था कि आफ्टर 45, बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू हेल्दी डाइट. मैं मतलब हमेशा सोचती थी कि मुझे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी ना बाहर का खाती थी, ना मुझे कभी कोई एरेटेड ड्रिंक्स पीने की आदत है, ना मेरे में कोई बुरी आदतें थी. आई वाज ऑलवेज इनटू योगा, एक्सरसाइज. तो बेसिकली फिट वाज माय मंत्र. तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा झटका था कि इतना अपना ध्यान रखने के बाद भी मुझे हो गया. एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो फैमिली हिस्ट्री, मेरे एंटायर फैमिली में जनरेशन वाइज किसी को कैंसर नहीं है. तो आई वाज द वन हु गॉट डिटेक्टेड. तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी प्लानिंग तो डेफिनेटली होनी चाहिए. तो एक इंश्योरेंस इज अ मस्ट, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस वाज अ वेरी मिनिमल अमाउंट. तो वो बहुत बड़ा झटका मेरे लिए था, क्योंकि अपने से सब कुछ करना पड़ा. तो अपने से सब कुछ जितना हो पाया किया. फिर फ्रेंड्स लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. मैंने एक कैंपेन चलाया था इम्पैक्ट गुरु में, तो मेरे फ्रेंड्स ने उनको फॉरवर्ड करके बहुत आगे बढ़ाया और बहुत मुझे हेल्प किया मेरे फ्रेंड्स ने मुझे. तो वो एक था. फैमिली का सपोर्ट नो डाउट था, फाइनेंशियली भी फैमिली ने बहुत हेल्प की. लेकिन मुझे लगता है कि अपने, अगर आपको इस चीज से फाइट करना है तो एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए लाइफ में. एटलीस्ट अप टू 20 लाख आप अपना इंश्योरेंस बना के रखो, क्योंकि कैंसर जर्नी में 20 लाख गोज ऑफ लाइक वाटर. मतलब 15-20 लाख इज नथिंग फॉर कैंसर. तो इट्स लाइक दैट. तो टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर आपका सेकंड थर्ड स्टेज है तो आप पकड़ के रखो 20-25 के आसपास ही आएगा. तो एटलीस्ट आपका 20 का अगर बैकअप रहता है इंश्योरेंस से, तो फिर आपको जर्नी और मतलब होता है ना. देखो, इट्स अ वेरी
very difficult phase of life. Definitely, it's very painful, very difficult. लेकिन अगर हर तरफ से पेन होना तो जर्नी और डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपका फिनांस का बैकअप होना तो जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि इनिशियल चलो जितना करवाना था करवा लिया, और उसके बाद जब फिनांस का प्रेशर आने लगता है ना तो और टफ हो जाती है लाइफ कि अरे यार अब नेक्स्ट मैं कैसे पे करूंगी, नेक्स्ट मैं कैसे करूंगी। तो मैं चाहती हूँ वो टेंशन से आप नहीं गुजरो, आप कम से कम एकदम बिंदास रहो कि नहीं चलो मेरा इंश्योरेंस है, मेरा आराम से सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये चीज है। Yes, so that's a very sound advice, Jayanti. So now how are you feeling these days? What is your routine? How are you helping yourself to recover? No, everything is fine. My all treatment is basically done. I'm only pending with targeted therapy, which will be, going till July. तो सब चल रहा है, सब ठीक है। हाथ में थोड़ा पेन रहता है, मतलब तकलीफ है, वो रहेगा, डॉक्टर ने बोला 6-7 महीने तक, बिकॉज इट वाज अ मेजर सर्जरी। मैंने एक्चुअली मैस्टेक्टोमी प्लस रिकंस्ट्रक्शन कराया। तो जनरली मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इफ रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज डोंट गो फॉर इट। क्योंकि क्या होता है ना, आप रिकंस्ट्रक्शन कराते हो तो दूसरे पार्ट से आपका वो फ्लश लेके वो लोग डालते हैं, बिकम मोर पेनफुल। सो बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी कराओ, कि लाइक सिंस आई वाज इन माय 40s, डॉक्टर सजेस्टेड मी कि नो यू हैव टू डू बिकॉज यू आर यंग। लेकिन मुझे अभी तक तो यही लगता है कि आई डिड अ रॉन्ग डिसीजन। मुझे अभी तक यही लगता है कि यार हटा देना चाहिए था, और मैं क्यों ये झमेला पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ दैट माय बैक, हाफ ऑफ द बैक दे हैव कट, और मेरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम रहता है, हाथ में मतलब मैं हाथ ज्यादा उठा नहीं सकती। तो मुझे एक तरह से आई एम अ पर्सन हु वाज नेवर डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। मैंने मतलब आई एम फ्रॉम अ वेरी साउंड बैकग्राउंड, वेरी साउंड फैमिली, लेकिन मैं 10th स्टैंडर्ड से आई बिकम इंडिपेंडेंट। तो मैं 10th से स्टूडेंट, मतलब ट्यूशन देके अपना खर्चा चलाना, तो मैंने बहुत अर्ली एज से काम करना चालू कर दिया था कि आई वाज समबडी हु ऑलवेज लव टू अभी आप विश्वास नहीं करोगे, इवन ऑन कैंसर जर्नी आई नेवर स्टॉप्ड माय वर्क। Yeah, I didn't do the way I used to do, लेकिन मेरा काम, even on 8th November, my operation day, I had a event. So it is like that. मैंने काम कभी नहीं छोड़ा, तो हमेशा मुझे जो भी काम मिलता है मैं करती रहती हूँ। Definitely that will, because you need the support of finance, so definitely you'll do for that. लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हमेशा लगता है कि I should be occupied, क्योंकि मेरी एनर्जी और जो एनर्जी लेवल इतनी हाई है, उसको somewhere I have to channelize. So for channelizing that, I need to be occupied somewhere. और काम ऐसी चीज है जो आप जब करते रहते हो, आप बिजी रहते हो, तो आपको क्या होता है ना, और आलतू फालतू ख्याल नहीं है। फिर जब मैं इस फेज से निकली, तो मैं अगर ज्यादा लेटी रहूंगी, ज्यादा बीमार सोचूंगी, तो मुझे और बीमारी का एहसास होगा। इससे बेटर है, मुझे लगता है मैं अगर ऑक्यूपाइड रहूं या मतलब काम करूं, तो मुझे मतलब होता है ना कि मैं अपने आप से और जल्दी ओवरकम होके निकल के आ सकती हूँ। You are very inspiring, let me tell you that. और आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा. My best wishes and my prayers for your speedy recovery, and thank you for doing this. And one more thing I want to add on this, anybody who's going through this journey can connect with me anytime they want any suggestion, because I have done a lot of research on this, so I can really guide you across ek cheez wo. And if you want any support, even a bit of financial support also, I will definitely love to do. So anybody who's going through this journey and having a tough time, whatever best I can do, I will definitely do for them. That's very nice. So anybody who's going through this, please feel free to get in touch with us, and we will connect you to Jayanti. Thank you, Jayanti, for doing this. My pleasure. And all the best, and hope you recover soon. Thank you so much, dear. Thank you.